धर्मापल्ली गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। हाल फिलहाल में ही उसके पति प्रसाद की मृत्यु हुई थी। इस वजह से वो इतना रोई कि वो अपनी दोनों आंखों की रोशनी भी खो दी और एक नेत्रहीन व्यक्ति बन गई। बेटा रमेश व्यवसाय के कारण दूसरे देश में रहता था, पर बहू अनामिका अपनी सासू माँ के इस अंधेपन का फायदा उठाती है, धोखा देती है और झूठे प्रतिष्ठा के लिए वो सारे पैसे खर्च कर देती है, वो भी सासू माँ को बिना बताए। वहीं पे सुमति नाम की एक शारदा की बहुत पुरानी नौकरानी रहा करती थी। एक दिन बहुरानी अनामिका मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार होती है। अनामिका के बॉडी स्प्रे से ही शारदा को पता चल जाता है कि वहाँ पे अनामिका आई हुई है। बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? खेत में जा रही हूँ सासू माँ, देखना होगा ना कि वहाँ पे कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। आप क्योंकि आँखों से देख नहीं सकती हैं, तो मुझे ही मेहनत करनी होगी ना, मुझे ही मेहनत करके ये घर चलाना पड़ेगा। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा सब समझ जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती है ताकि बहू को बुरा ना लगे। सुमति, बहू को नाश्ता दे दो, खेत के लिए जा रही है ना? ठीक है मालकिन। ऐसा कह के सुमति अंदर चली जाती है। अनामिका को लगता है यही सही वक्त है। वो अपने मोबाइल फोन बैग से निकालती है और अपनी दोस्त कावेरी को लगाती है। शारदा दरवाजे के पास ही बैठी थी। उधर कावेरी फोन उठा के कहती है, हाँ मैडम, मैं आ रही हूँ। आपने जो कुछ कहा है मुझे सब याद है। फिर वो फोन रख के तुरंत कॉलिंग बेल बजाती है। ये सुनकर शारदा कहती है, सुमति, इधर आना, दरवाजे पे कोई है, देखो जरा। अरे सासू माँ, हर चीज के लिए सुमति को आप क्यों बुलाती है? मैं तो यही हूँ ना, आप नहीं देख सकती हैं, पर मैं तो देख सकती हूँ। ऐसा कह के वो जाके दरवाजा खोलती है। कावेरी परेशान होके घर पे आती है। वो आके मगरमच्छ का आंसू बहा रही होती है। ये बात शारदा समझ जाती है। बहू, कौन आया है और वो रो क्यों रही है? अरे सासू माँ, हमारा वो गरीब किसान किशोर है ना, उसकी पत्नी कावेरी आई थी। उनके फसल बारिश में सब खराब हो गए, जिस वजह से खाद पी के वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे। वो 50,000 के लिए मदद मांगने आई थी। क्या कावेरी, तुम इसीलिए आई थी ना? अनामिका ऐसे कहती ही कावेरी रोने का अभिनय करना शुरू कर देती है। हाँ माँ जी, आप अपना दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए और आज मेरे पति को बचा लीजिए। ऐसा कहकर वो प्रणाम करती है। अनामिका तसल्ली देते हुए, कावेरी देखो, मेरी सासू माँ अंधी हो सकती है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। अगर दिल वाली देवी कोई हो तो वो मेरी सासू माँ ही हो सकती है। वो जरूर तुम्हें 50,000 दे के मदद करेंगी। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा समझ गई कि उसकी बहू झूठ बोल रही है, उसे धोखा दे रही है, पर वो चुप रही। शारदा को पता था कि वो अंधी है, क्योंकि वो देख नहीं सकती, इसीलिए अनामिका इस तरह की हिम्मत दिखाने वाला काम कर रही है। तुम यहीं रुको बेटा कावेरी। बहू, मुझे मेरे कमरे के अलमारी तक ले चलो, अलमारी में पैसे हैं, मैं लाके दे देती हूँ। जैसे ही शारदा ने कहा, बहू मनी मन इस बात को सुन के बहुत खुश हुई और अंधी सासू माँ को हॉल से उनके कमरे तक लेकर गई। फिर वो अलमारी खोलती है तो अनामिका को पैसा दिखता है। पैसे देखकर अनामिका बहुत खुश होकर सोचने लगती है, और 2-3 दिन मुझे झूठ कहना होगा, उसके बाद न झूठ कहना होगा और न ही अभिनय करनी पड़ेगी। ये सोचकर 2-3 पैसों का बंडल अपने बैग में रख लेती है। ये सब कुछ सुमति, जो दरवाजे के सामने खड़ी थी, वो देख लेती है, पर वो कुछ नहीं कहती। उसके पास उतना हक नहीं था, बस वो परेशान होती है। बहू होने के बाद भी सास को इस तरह से धोखा दे रही है। हे ईश्वर, आप ही रास्ता दिखाओ। सुमति प्रार्थना करने लगती है। अनामिका शारदा को 50,000 रुपए देती है और कमरे में अलमारी लॉक करके शारदा को वो बाहर लेकर आती है। फिर शारदा के हाथों से वो कावेरी को पैसे दिलवाती है। कावेरी नतमस्तक करके वहाँ से चली जाती है। सासू माँ, मैं खेत से एक बार होकर आती हूँ। ऐसा कह के अनामिका वहाँ से निकल लेती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। बहू इस तरह से धोखा दे रही है, ये चीज अब सुमति से देखा नहीं जा रहा था। सुमति ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसकी आंखों की रोशनी लौट आए। कुछ दिनों बाद सुमति को पता चलता है कि गांव में एक चमत्कारी बाबा आए हैं, जो कि सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिर ये बात वो जाके शारदा को बताती है। मालकिन, आपने सुना, हमारे गाँव में एक चमत्कारी बाबा आए हैं। अगर हम उन्हें अपनी समस्या बताए तो वो जरूर समाधान देंगे। चलिए ना, हम कल चलते हैं। कैसी समस्या जिसके लिए हमें उनके पास जाना पड़े? तुम्हारे साथ तो मैं अच्छी हूँ, और क्या चाहिए? मेरे लिए नहीं मालकिन, आपके लिए। आप तो हमें अपने बच्चे की तरह रखती है।
आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए और आपको भी पता चलना चाहिए कि आपके आगे पीछे क्या हो रहा है। अगर उनके आशीर्वाद से आपकी आंखें ठीक हो जाती है तो अच्छा रहेगा ना। अब तुम्हारी बातों को मैंने कभी ना किया है, फिर सुबह सुबह जाने की तैयारी करो। फिर शारदा के कहे मुताबिक सुबह सुबह वो फल, दूध, नारियल प्रसाद चढ़ाती है भगवान को। बहू जैसे ही घर से बाहर जाती है वो भी कार लेके बाबा के पास चली जाती है। बाबा आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। अपनी आंखें खोलकर फिर वो शारदा से कहते हैं, तुम देख नहीं सकती इसीलिए दुखी मत हो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा कहकर वो माया से एक चश्मा बनाते हैं और वो शारदा को दे देते हैं। देखो बेटा, ये एक मायावी चश्मा है, इससे तुम सब कुछ देख सकती हो। अब से तुम कुछ चिंता मत करो। वो भी ठीक है कहती है। फिर जो फल और सामान लाई थी वो बाबा को वहीं पे देकर वो दोनों घर लौट आती है। बाबा के कहे मुताबिक जैसे ही वो घर लौट के वो चश्मा पहनती है, उसे सब कुछ दिखने लगता है, साफ साफ, एकदम नीट और सब कुछ बढ़िया तरीके से। शारदा इस बात से बहुत खुश थी। अब चूंकि बहू को इस बारे में पता नहीं था, वो बैंक का चेक बुक ले आती है। वो देखती है कि सासू माँ आंखों में चश्मा लगा के बैठी है। सासू माँ, इस चेक बुक पे आप जरा साइन कर दीजिए, मुझे मजदूरों को पैसे देने हैं। अनामिका चेक पे 10 लाख लिखी हुई थी। ये चीज शारदा देख लेती है। इतने मजदूर है कि 10 लाख रुपए लगेंगे? हाँ, ये सुनकर अब अनामिका आश्चर्य हो जाती है। खुद को संभालते हुए कहती है, आप देख पा रही है सासू माँ? हाँ बहू, मैं मायावी चश्मा पहनी हूँ। इससे तुमने अब तक मुझे जितना भी ठगा है वो सब कुछ मेरे सामने आ गया है। पर ये बताओ, उतने पैसों से तुमने क्या किया? जब शारदा आवाज ऊंची करके कहती है तो अनामिका के पास कोई जवाब नहीं था। अब वो आके शारदा के पैर पड़ जाती है। आज के बाद मैं आपकी सारी बात सुनूंगी, घर पे रहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस तरह वो विनती करने लगती है। अनामिका में बदलाव आ गया, ये देखकर सासू माँ खुश होती है। वेंकटपुर गांव में शारदा अनामिका नाम की सास बहू रहा करती थी। वो कोई मामूली चोर नहीं थी, वो बहुत बड़े चोर थे। इतना कहा जा सकता है कि उनके घर में पोस्ट बॉक्स, स्ट्रीट लाइट, टेलीफोन बूथ, म्युनिसिपालिटी का कचरा का डब्बा, बैठने का चेयर, बड़ा सा घड़ी, एसी, फ्रिज, बेड, सब कुछ था। उस रात बहुत ही धनी व्यक्ति रत्नाकर के घर से वो एक सोने का आम चुरा लेती है, जिससे सास बहू बहुत खुश होती है और इसी बारे में बात करते करते घर लौटती है। सासू माँ, अब हम इस सोने के आम का बंटवारा कैसे करेंगे बताइए? हिस्सा क्यों करना बहू, ये सोने का आम तो मेरा है। ये मैं नहीं मानूंगी माँ जी, हम दोनों ही गए थे इस आम को चोरी करने के लिए, फिर ये हम दोनों का होगा ना? तुम्हारी आवाज बड़ी तेज हो रही है। मैं खबर लाई थी कि रत्नाकर बाबू के घर में एक सोने का आम है। मैं ही ये खबर लेकर आई थी और मैंने ही चोरी करने को कहा, तो ये आम तो मेरा हुआ ना। अगर आप चाटेंगी तो ये पिघलेगा नहीं, इसको पिघलाने के लिए आग में डालना होगा। चाहे तुम कितना भी मस्का बानो, मैं नहीं पिघलने वाली। इस आम से 1 ग्राम सोना भी मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, याद रखना बहू। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आपने सोने का आम रत्नाकर के घर से चुराया है, इसीलिए ये आपका है, ये सोना आपका है, ऐसा आपने कहा ना माँ जी? अभी तक मैं तुम्हें हिंदी में ही बता रही थी ना। ऐसा कहकर शारदा के कहे हुए किसी भी बात पर जवाब ना देते हुए अनामिका जल्दी जल्दी आगे चलने लगती है। फिर मिमिक्री करके पुलिस वैन की आवाज निकालती है और अनामिका भागने लगती है। अब तो शारदा घबरा जाती है। पुलिस की गाड़ी आ रही है, पुलिस अगर पकड़ ली तो क्या होगा? ये सोचकर वहाँ से भागने लगती है शारदा। इस दौरान शारदा अपना सोने का आम कहीं पे गिरा देती है। पीछे पीछे धीरे धीरे भाग रही अनामिका उस आम को देख लेती है। वो खुश होकर जल्दी से उस आम को उठा लेती है। शारदा एक जगह रुकती है और देखती है कि बहुरानी अनामिका ने वो सोने का आम ले लिया है। अनामिका उस सोने के आम को लेकर सासू माँ को देखकर मुस्कुराती है। फिर शारदा इधर उधर देखती है कि वहाँ कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है, जिस वजह से उसे और गुस्सा आता है। अच्छा बहुरानी, तो ये तुम्हारा काम है, तुम्हें मिमिक्री आती है, इसीलिए तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया। रुको, अब दिखाती हूँ। सासू माँ, अब चाहे आप कुछ भी कह ले, ये सोने का आम तो मुझे मिला है, तो अब ये मेरा हुआ। ऐसा कह के अनामिका जल्दी जल्दी आगे चली जाती है। शारदा के पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी वो जाती है और दोनों फिर घर पहुँच जाती है।
फिर सास बहू में तय होता है कि आम का 2 हिस्सा होगा, इसीलिए उसे ऐसे रखते हैं ताकि हिले ना और उसे आड़ी से काटने लगे। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर अनामिका एक दिन कहती है, सासू माँ, ये तो अच्छा है कि हमने इसे अच्छे से चुरा लिया, लेकिन बेचेंगे कैसे और इसे खरीदेगा ही कौन? उसके लिए तुम चिंता मत करो बहू, कब इसे बेचना है और किसे बेचना है मुझे अच्छे से पता है। पर तुम जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? इस मामले में तो आप मुझसे आगे हैं सासू माँ, मैं आपसे पीछे ही हूँ। तो जिस काम के लिए गई थी वो काम पूरा नहीं हुआ? वो हो गया माँ जी, पर उस काम में बस सफलता नहीं मिली, इतना ही। कभी कभी ऐसा होता है बहू। चलो देखते हैं कि तुम्हें सफलता कैसे मिल सकती है। वो सूटकेस कहाँ है? जब शारदा ने ऐसे पूछा तो कमरे के कोने में रखी हुई वो सूटकेस अनामिका लाके शारदा को देती है। शारदा ने जब वो सूटकेस खोला तो पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन मिला, दरवाजे पर फिट करने के लिए एक ताला, मंदिर की घंटी, ब्रश, अंडे रखने की ट्रे, ये सब मिला। शारदा ने जब ये सब देखा तो वो हंस पड़ी। अनामिका उन्हें असमंजस में देखने लगी। क्यों हंस रही है सासू माँ? इन्हें लूटने के लिए मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। डकैती में आप माहिर हैं और मैं कहा अभी अभी डकैती में अक्षर पढ़ना शुरू ही की हूँ। मैं अपने बालों को रंगती हूँ क्योंकि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, पर तुम्हारे नहीं है, इसीलिए इस घर में हम सास बहू होके रहते हैं। तो इस जोक पे मुझे हंसना था सासू माँ। मेरे साथ व्यंग कर रही हो? इतना कहकर शारदा सूटकेस में देखती है तो शारदा को एक चमकता पत्थर दिखता है। आश्चर्य होकर उस पत्थर को देखती है और खुश हो जाती है। ये क्या है बहू? जब मैं आ रही थी तो एक चमकता हुआ कुछ देखा, तो इसे उठा के मैं सूटकेस में लेकर आ गई। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सामान्य पत्थर है। इसे एक बार सुनार के दुकान में ले जाते हैं। चलो बहू चलते हैं। इतना कहकर वो पास के ही एक सुनार के दुकान में जाती है। अरे चोर सास बहू, आज मेरे दुकान में? क्या तुम लोग आज रात मेरे दुकान में डकैती डालने वाले हो क्या? हाँ, बड़े मजाकिया है आप तो। कभी कभी अच्छा मजाक कर लेते हैं। हम तो आए थे आपको दिखाने के लिए ये पत्थर। ऐसा कह के शारदा वो चमचमाता हुआ पत्थर उनके हाथ में देती है। उस पत्थर को देखकर दुकान के मालिक बड़े आश्चर्य होते हैं। कितना चाहिए बताइए? आप ही बताइए। 3। 3 तो 30 लोग दे रहे हैं। बड़ा पार्टी सोच के आपके पास आए थे। फिर कितना देना होगा आप खुद ही बता दीजिए। 3 नहीं, 7 चाहिए। अगर 7 दूंगा तो ये 8वां अजूबा होगा। फिर सास बहू दोनों दुकान से बाहर आकर चर्चा करने लगती है। जब सास बहू चर्चा कर रही थी, उन्हें चर्चा करते हुए दुकानदार देख रहा था। सास बहू चर्चा करने के बाद दुकान में लौट आती है। फिर आखिर में एक राशि के बारे में सोच के दुकानदार को बताती है। फिर मालिक उन्हें वो राशि दे देते हैं। फिर खुशी खुशी वो पैसे लेके सास बहू वहाँ से जाने लगती है। तभी सब इंस्पेक्टर अरविंद उन चोर सास बहू को देख लेते हैं और मनी मन सोचने लगते हैं। ये चोर सास बहू दुकान से बाहर निकल आ रही है, जरूर कुछ बेचा होगा, जाके देखना होगा। इंस्पेक्टर साहब दुकान में जाते हैं। दुकानदार इंस्पेक्टर को देखकर डर के मारे सब उगल देता है। सर, हमारे दुकान में किसी तरह का कोई मिलावटी नहीं होता है, हम नहीं बेचते हैं। उसकी बातें सुन के सब इंस्पेक्टर अरविंद को उस पर शक हो जाता है। चालाकी से सारी बात इंस्पेक्टर साहब निकाल लेते हैं कि वो नकली सोना बेचकर वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाता था, जिस वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और उधर दूर से पेड़ के पीछे से ये सब देखकर सास बहू बहुत हंसती है।